BA पार्ट सेकेंड संस्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम तृतीयो अंक 1 से 5 पद्य। डॉक्टर मनीषा गोदारा स आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। जाने तपसो वीर्यम सा बाला पर्वती इति मे विदितम अलम अस्मि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तितुम। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में शकुंतला में आसक्त राजा कहता है कि मैं तपस्वियों के तप की सामर्थ्य को भलीभांति प्रकार से जानता हूँ, अतः शाप आदि के भय से मैं उसे हर कर भी नहीं ले जा सकता। अन्वय तपस वीर्यम जाने सा बाला पर्वती इति में विदितम तथापि इदम हृदयम ततः निवर्तितुम अलम न अस्मि। अनुवाद मैं तपस्या की शक्ति को जानता हूँ, वह किशोरी शकुंतला पराधीन है, ये बात मुझे विदित है, फिर भी मैं इस मन को उससे हटाने में समर्थ नहीं हूँ। व्याख्या राजा दुष्यंत कहता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि शकुंतला पराधीन है, स्वयं कोई निर्णय लेने में समर्थ नहीं है। वह अपनी सखियों की अनुमति पाकर भी गुरुजनों की आज्ञा के बिना स्वयं मेरे साथ चल भी नहीं सकती, विवाह नहीं कर सकती। अतः इससे यद्यपि ये स्पष्ट है कि मुझे इस परिस्थिति में उसके लिए अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, फिर भी न जाने क्या बात है कि मैं अपना मन उस पर से हटा नहीं पा रहा हूँ। विशेष तपस्व वीर्य। राजा के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मैं शकुंतला को यहाँ से उठा कर ले जाऊँ तो सुनने पर महर्षि कनव क्रुद्ध होकर हमारे कुल को शाप देकर भस्म कर डालेंगे, अतः मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर्वती इति, यद्यपि शकुंतला मुझे चाहती है, वह मुझे स्वीकार कर सकती है, फिर भी वह हमारे साथ जा नहीं सकती। वह पिता कनव के अधीन है, वे जिसे चाहेंगे वही उसे स्वीकार कर सकता है। प्रस्तुत पद्य में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार तथा आर्या छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। जाने ज्ञा धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। विदितम विद कत प्रत्यय। निवर्तितुम निवृत्तुम प्रत्यय। का कथा बाण संधाने या शब्देन एव दूरतः हुंकारेण एव धनुष स ही विज्ञान अपोहति। अन्वय बाण संधाने का कथा ही सह ज्या शब्देन एव धनुष हुंकारेण एव विज्ञान दूरतः अपोहति। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय सर्ग से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में ऋषि कुमार राजा दुष्यंत की वीरता की प्रशंसा करते हुए कहता है कि उस राजा को धनुष को चढ़ाने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती, धनुष की हुंकार तुल्य प्रत्यंचा की टंकार से ही वह विघ्नों को नष्ट कर देता है, दूर भगा देता है। अर्थात उसका चारों ओर इतना प्रभाव व्याप्त है कि राक्षस आदि यज्ञाति कर्मों में उपद्रव करने का साहस नहीं कर सकते हैं। अनुवाद धनुष पर बाण चढ़ाने के विषय में क्या कहना है? अर्थात बाण चढ़ाने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती, धनुष की हुंकार तुल्य प्रत्यंचा की टंकार से ही वह विघ्नों को नष्ट कर देता है, दूर भगा देता है। अर्थात उसका चारों ओर ना प्रभाव व्याप्त है कि राक्षस आदि यज्ञ आदि कर्मों में उपद्रव करने का साहस नहीं कर सकते हैं। विशेष हुंकारेन, जब व्यक्ति क्रोध में रहता है तब अपनी हुंकार गर्जना से ही दुष्टों को दूर भगा देता है। कनव शिष्य यहाँ उत्प्रेक्षा कर रहा है कि राजा के धनुष की टंकार नहीं अपितु उसकी हुंकार है। प्रस्तुत पद्य में का कथा अर्थात उसका तो कोई प्रसंग ही नहीं, इस प्रकार यहाँ अर्थापत्ति अलंकार हैं। हुंकारेन एव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। तृतीय पद्य। तव कुसुम शरत्वं शीतरश्मित्वं इंदो द्वयम इदम अयथार्थम दृश्यते मद्विदेषु वीरसृजति हिमगर्भै अग्निम इंदु मयूखैस्त्वमपि कुसुम बाणान् वज्रसारी करोषि। अन्वय तव कुसुम शरत्वम इंदो
शीतरश्मि त्वं च इदं द्वयम् अपि मद्विदेषु अयथार्थं दृश्यते हि इंदुहिम गर्भै मयूखै अग्निं विसर्जति त्वमपि कुसुमबाणान् वज्रसारी करोषि। प्रसंग प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंग से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में काम से संतप्त राजा दुष्यंत कामदेव और चंद्रमा को उपालम देते हुए कहता है कि अनुवाद, तुम्हारा कामदेव का पुष्पों के बाण वाला होना तथा चंद्रमा का शीतल किरण वाला होना, ये दोनों बातें मेरे जैसे काम पीड़ितों के लिए विपरीत दिखलाई पड़ती हैं, क्योंकि चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से अग्नि उगल रहा है और तुम भी अपने पुष्प बाणों को वज्र के समान कठोर बना रहे हो। विशेष प्रस्तुत पद्य में विरहियों की दशा का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। राजा दुष्यंत स्वयं एक विरही के रूप में है तथा शकुंतला को देखने के पश्चात काम से संतप्त हैं, अतः उसे चंद्रमा और कामदेव दोनों ही अप्रिय लग रहे हैं। वास्तव में संयोग की अवस्था में जो कामदेव के फूलों के कोमल बाण सुख पहुँचाते हैं तथा चंद्रमा की शीतल किरणें अत्यंत सुखदायी प्रतीत होती हैं, वही विरह अवस्था में काम पीड़ितों के लिए विपरीत प्रकार के बन जाते हैं। यही कारण है कि राजा के लिए चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से उसकी विरह अग्नि को और अधिक उद्दीप्त कर देता है तथा काम के कुसुम बाण भी वज्र के तुल्य कठोर बनकर विरह व्यतीत हृदय को और अधिक विदीर्ण कर देते हैं। प्रस्तुत पद्य के द्वितीय चरण में मई इस विशेष का कथन करने के स्थान पर जो मद विदेशु इस सामान्य का कथन किया गया है, उससे यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। कुसुम शरत्वम और शीत रश्मित्वम, इन दोनों की अयथार्थता को सिद्ध करने के लिए उत्तरार्धगत दो वाक्यार्थों को हेतु के रूप में रखा गया है, अतः काव्यार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। संपूर्ण पद्य में यथासंख्य अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में मालिनी छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। कुसुमायुध आयुध्यते अनेन इति आयुधम कुसुमम आयुधम यस्य तत्संबोधने। कुसुम युद्ध गण अर्थे क करने। अति संध्यते अति समधा कर्मणि लट। शीतरश्मित्वं शीतारश्मय यस्य स तस्य भाव। कुसुम शरत्वं कुसुमानि शरा यस्य स तस्य भाव तत्वं। हिम गर्भै हिमं गर्भे येषां तै। चतुर्थ पद्य। शक्यम अरविंद सुरभि कर्णवाही मालिनी तरंगानाम अंगै अनंग तप्तै अविरलम आलिंगितुम पवनः। अन्वय। अरविंद सुरभि मालिनी तरंगानाम कर्णवाही पवना अनंग तप्तै अंगै अविरलम आलिंगितुम शक्यम। प्रस्तुत पद्य कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंग से उद्धृत है। विरह से व्यथित दुष्यंत शकुंतला को खोजता हुआ मालिनी नदी की तरंगों के कणों से मिश्रित वायु के विषय में कहता है कि वह निरंतर आलिंगन करने के योग्य है। अनुवाद। काम संतप्त अंगों से कमलों की सुगंध से भरपूर मालिनी नदी की तरंगों के कणों से मिश्रित वायु आलिंगन करने के योग्य है। विशेष मालिनी तरंगानाम से मालिनी में तरंगों के उठने से वायु की मंदता सूचित होती है, अर्थात पवन शीतल सुगंधित एवं मंद गति से चल रहा है, अतः वह काम तप्त राजा को क्षणिक शांति दे रहा है। प्रस्तुत पद्य में अपनी प्रिया शकुंतला को देखने से आत्मविनोद को चाहने वाला राजा दुष्यंत के कार्य में शीतल मंद और सुगंधित पवन भी सहायक के रूप में वर्णित किया गया है, अतः समाहित अलंकार है।
क्योंकि कार्यारंभो सहाय आपत्ति इसका लक्षण है। पवन में चेतन का आरोप कर लिए जाने के कारण यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। पवन का स्वाभाविक वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में आर्या जाति छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। सखेदम खेदेन सहितम यथा स्यात् तथा। अनुज्ञाता अनुज्ञा कत प्रत्यय। प्रवात सुभग प्रकष्ट वात प्रवात तेन सुभग तत्पुरुष समास। शक्य शक यत प्रत्यय। अनंग तप्तै अनंगेन तप्तै इति तृतीया तत्पुरुष समास। मालिनी तरंगानां मालिन्या तरंगानां षष्ठी तत्पुरुष। आलिंगितुम आलिंगतुमुन प्रत्यय। पांचवा पद्य। अभ्युन्नता पुरस्ताद अवगाढ़ा जगन गौरवाद पश्चात द्वारे अस्य पाण्डुसिक्ते पद पंक्ति दृश्यते अभिनवा। अन्वय। पाण्डुसिक्ते अस्य द्वारे पुरस्ताद अभ्युन्नता तथा पश्चात जगन गौरवाद अवगाढ़ा अभिनवा पद पंक्ति दृश्यते। प्रसंग। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंग से उद्धृत है। इस पद्य में लता मंडप के द्वार पर पहुंचकर राजा यों ही नीचे की ओर देखता है, उसे पद पंक्ति दिखाई देती है। वह इस पद पंक्ति को देखकर कहता है कि अनुवाद। कुछ पीले वर्ण की बालूका राशि वाले इस लता मंडप के द्वार पर आगे की ओर ऊंची उठी हुई तथा पीछे की ओर नितम स्थल के भारीपन के कारण नीचे धसी हुई गहरी नवीन पद पंक्ति दिखलाई पड़ रही है। विशेष। अभ्युन्नता पुरस्ताद। यहाँ पर वर्णित पैरों के अगले भाग में उठा हुआ सापेक्ष है। उठा हुआ होना सापेक्ष है तथा ये सापेक्षता पैरों के पिछले भाग की अपेक्षा समझनी चाहिए। द्वारे शकुंतला के वेतस लता मंडप में प्रवेश की सूचना देने के लिए द्वार शब्द का प्रयोग किया गया है। इस श्लोक के वर्णन से मालूम होता है कि राजा लता मंडप के दरवाजे पर नहीं गया है, अपितु उसके पृष्ठ भाग में ही है। उसी समय उसकी दृष्टि शकुंतला के पैरों के निशानों पर पड़ गई तथा पैरों के निशान इस बात की सूचना देते हैं कि शकुंतला लता मंडप के अंदर गई है। इसलिए पहले पैरों के अग्रभाग का वर्णन किया गया है तथा बाद में पैरों के पिछले भाग का वर्णन किया गया है। अभ्युन्नत आदि पद पंक्ति से शकुंतला के होने का अनुमान किया गया है, अतः अनुमान अलंकार है। पद चिन्ह का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में आर्या छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। सन्निधया समनिधा कत प्रत्यय तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप। भवितव्यम भूतवेत प्रत्यय। अभ्युन्नता अभि उद नम धातु कत टाप। अवगाढ़ा अवगा कत टाप।